अस्सलाम वालेकुम। आज के हमारे सबक नंबर 7 हजरत ईसा अल मसीह के 8 हुक्मन के खुलासा। हमार अजीज लोगन, पिछला तालीम में हमने जाननी कि हजरत ईसा अल मसीह के हवे। अब हम सीखब कि हजरत ईसा अल मसीह के पैरवी यानी उनका रास्ता किसे अपनावल जाला। आज से हम 8 गो खास हुक्मन के तालीम शुरू करत बानी। एह लोग के हम कहले बानी हजरत ईसा अल मसीह के 8 अहकाम। पिछला बेर हम सुन्नी कि हजरत ईसा अल मसीह के पैदाइश कतना खास रहल। बहुत सारा नबी लोग उनकर आवे के पेशनगोई कहले रहल। फरिश्ता लोगन भी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम और दोसर लोगन के उनकर पैदाइश के खुशखबरी दिहलस। हजरत ईसा अल मसीह एगो कुंवारी से पैदा भइलन। ऊ ए दुनिया में आइलन ताकि हमनी के गुनाह से निजात दे सकसू। ऊ बीमार लोग के ठीक कइलन, मुर्दा लोग के जिंदा कइलन। ऊ इतना ताकतवर बाणन कि गुनाह माफ कर सकेले और आदमी के दिल के राज भी जान सकेले। ऊ साफ साफ फरमावलन, राह और हक और जिंदगी हम ही बानी, हमार वसीला बिना केहू बाप के लगे ना जा सकेला। अगर हम अल्लाह से रिश्ता बनावे चाहत बानी त हमनी के हजरत ईसा अल मसीह के बात सुने के और माने के जरूरत बा। बाकी उनकर जिंदगी के सबसे बड़ा बात ई बा कि ऊ सूली पर अपना जान कुर्बान कइलन ताकि हमनी के गुनाह माफ हो सके। ऊ दफन भइलन और तीसरा दिन फेर जिंदा हो गइलन। ऊ अपना कब्र से बाहर निकल अइलन और फेर आसमान पर चल गइलन। अब ऊ अल्लाह के लगे बानन और क़यामत के दिन फेर से आई हैं। यही से हमनी के उनकर हिदायतन के ध्यान से सुने के चाही और ओ पर अमल करे के चाही। ऊ फरमावलन, अगर रउआ हमसे मोहब्बत करत बानी ता हमार अहकाम पर अमल करी। हजरत ईसा अल मसीह बहुत सारा हिदायत देलन। बाकीरी 8 गो अहकाम सबसे अहम मानल जाला। तौबा करना और ईमान लाना, पाक गुस्ल यानी बपतिस्मा लेना, दुआ करना, इंजील शरीफ सीखना, लोगन के शागिर्द बनाना, मोहब्बत करना, जमात में शामिल होना और इशाए रब्बानी लेना, सदका ज़कात देना। अब आई थोड़ा थोड़ा करके ए अहकामन के समझल जाओ। पहला हुक्म, तौबा और ईमान। तौबा के मतलब बा गलत रास्ता छोड़ के सही रास्ता पर आ जाना। ईमान के मतलब बा हजरत ईसा अल मसीह पर भरोसा करना। सोची, अगर केहू गाड़ी चलावत होके और ओकरा पता चले कि ऊ गलत दिशा में जा रहल बा त ओकरा गाड़ी घुमावे के पड़ी। यही के तौबा कहल जाला, गलत रास्ता छोड़ के सही रास्ता पकड़ लेना। दूसरा हुक्म, पाक गुस्ल। जब केहू हजरत ईसा अल मसीह पर ईमान ले आवेला त दोसर ईमान वाला लोग ओकरा के पानी में पूरा डुबा के पाक गुस्ल देला। ई ए बात के निशानी बा कि ऊ तौबा कइले बा और अब मसीह के पैरवीकार यानी मसीह के माने वाला बन गइल बा। तीसरा हुक्म, दुआ। दुआ के मतलब बा अल्लाह से बात करना। हजरत ईसा अल मसीह सिखवले कि हम कवनो भाषा में दुआ कर सक बानी। अल्लाह अपना बच्चन के आवाज सुने के पसंद करेले। चौथा हुक्म, इंजील शरीफ सीखना। इंजील शरीफ में हजरत ईसा अल मसीह के जिंदगी और उनकर तालीम लिखल बा। एक किताब में हिकमत बा, सच्चाई बा और रोशनी बा। अगर हम मसीह के शागिर्द बने चाहत बानी त एक किताब के पढ़ल और समझल बहुत जरूरी बा। पांचवा हुक्म, शागिर्द बनाना। जिसे अल्लाह हमनी के सिखावे ले ओ इसई हमनी के भी अपना दोस्त, घर वाला और पड़ोसी लोगन तक ई बात पहुंचावे के चाही। हमनी के दोसर लोगन के भी सिखावे के चाही कि ऊ हजरत ईसा अल मसीह के पहचान सके। छठवां हुक्म, मोहब्बत। हजरत ईसा अल मसीह सिखवले कि सबसे बड़ा हुक्म ई बा, अल्लाह से मोहब्बत करा और अपना पड़ोसी से मोहब्बत करा। अगर हम अल्लाह से मोहब्बत करब त हम उनकर बात मानी। अगर हम आदमी से मोहब्बत करब त हम ओकर भलाई चाहब। सातवां हुक्म, जमात और इशाए रब्बानी। जमात के मतलब बा ईमान वाले लोगन के एक साथ मिलल। ऊ लोग हफ्ता में कम से कम एक बेर मिलेला। ऊ दुआ करेला, इंजील शरीफ पढ़ेला, इबादत करेला और इशाए रब्बानी लेला। ई खाना हमनी के याद दिलावेला कि हजरत ईसा अल मसीह हमनी के गुनाह खातिर सूली पर अपना जान देहलन। आठवां हुक्म, सदका ज़कात। अगर हम मसीह के पैरविकार बानी तो हमनी के अपना माल में से दोसर लोगन के मदद करे के चाही। अल्लाह हमनी के जे कुछ देहले बाड़न ओकरा में से जरूरतमंद लोगन के हिस्सा देवे के चाही। मेरे अजीजो, हम जानत बानी के ई 8 गो अहकाम पहला बेर सुनला पर थोड़ा ज्यादा लग सकेला। बाकी अगला सबकन में हम एक एक हुक्म के आराम से समझब और इंजील शरीफ से ओकर मिसाल भी देखब। बस ई बात याद रखी, खाली जान लेना काफी न होला। जब हम ए हुक्मन पर अमल करी ले तो हमार जिंदगी बदल जाला। अल्लाह हाफिज। अगला सबक में फिर मुलाकात हुई।